फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक। एनसीईआरटी की क्लास 5th की जो बुक है। आज प्रीवियस वीडियो में कल मैंने लेसन नंबर 11th का एरिया एंड बाउंड्री का पार्ट 1 करके बता दिया था, जहां हमने पेज नंबर 152 तक कंप्लीट कर दिया था। इसके आगे चलते हैं पेज नंबर 153 पर। यहाँ पर देखिए, ये यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया था। अब यहाँ पर देखिए एक टेबल बना रखी है, उसमें कुछ सामान चीज़ों के नाम लिख रखे हैं, जैसे रुमाल, साड़ी, आपकी किताब का पेज, स्कूल की ज़मीन, ये सब। तो कौन सी चीज़ स्क्वायर सेंटीमीटर में होती है, कौन सी मीटर में होती है, कौन सी किलोमीटर में। तो देखिए, जो छोटी चीज़ें होती हैं वो होती है स्क्वायर सेंटीमीटर में, जो लंबी नापने वाली होती है जैसे साड़ी वगैरह ये सब होती है स्क्वायर मीटर में, और उससे ज़्यादा बहुत बड़ी, सबसे बड़ी होती है किलोमीटर में। क्या होता है, ये जो मेजरमेंट होता है इसमें सबसे छोटी यूनिट सेंटीमीटर होती है, उसके बाद मीटर होती है और फिर किलोमीटर। सेंटीमीटर मिलके 1 मीटर बनाते हैं, बहुत सारे मीटर मिलके 1 किलोमीटर बनाते हैं। तो छोटी चीज़, अब देखिए हैंकी है जो, वो छोटी है तो वो सेंटीमीटर में होगी, स्क्वायर सेंटीमीटर। साड़ी लंबी होती है, हैंकी से लंबी, तो स्क्वायर मीटर में 1 मीटर, 2 मीटर, 6 मीटर ऐसी होती है ना सारी। पेज जो है आपका वो स्क्वायर सेंटीमीटर में, जिनको हम नाप सकते हैं स्केल से, ऐसा एक अनुमान करें तो वो हम स्क्वायर सेंटीमीटर में होगी। स्कूल लैंड, ज़मीन की लैंड, वो होती है स्क्वायर मीटर में। आपके शहर का टोटल पूरी ज़मीन वो होगी किलोमीटर में। आपके दरवाज़ा, स्कूल का दरवाज़ा, वो होगा स्क्वायर मीटर में। सीट, चेयर होगी वो होगी स्क्वायर सेंटीमीटर में। ब्लैक बोर्ड स्क्वायर मीटर में। इंडियन फ्लैग सेंटीमीटर में। छोटे ही होते ना। ओवरलैंड विच रिवर फ्लो, जो जहाँ पर पानी बहता है, नदी का पानी बहता है, वो ज़मीन स्क्वायर सेंटीमीटर में है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ देखिए एक क्वेश्चन दिया है, ड्रॉ स्क्वायर ऑफ 9 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड राइट ऑन ई एंड अनदर ऑफ डबल साइड ऑफ इट और बी। मतलब आपको 9 डब्बों का, 9 चौकोर डब्बों का एक स्क्वायर बनाना है, जिसको ए देना है, और 9 के कितने हो गए, दुगने, तो मतलब 18 होने चाहिए। तो एक स्क्वायर आप ऐसा बनाओगे, उसका नाम आप दोगे ए और एक का बी। तो देखिए हमने यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है। तो यहाँ पर क्या है, एक हमने बॉक्स बनाया, उसके ऐसे 3 सेक्शन कर दिए, तो ये टोटल कितने हो गए, 9 बॉक्स। इसको हमने ए नाम दे दिया। अब टोटल ये कितने हैं, 3, 1 2 3, 1 2 3, 3 3 9। ठीक है, अब इसका डबल करना है। तो हमने टोटल कितने बनाए थे, मेन तो 3 बनाए थे ना, तो 3 के डबल कितने होंगे, 6। तो यहाँ पर हम बनाते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 बना दिए, 1 2 3 4 5 6। तो 6 के डबल हो गए, 3 के डबल हो गए 6। इसको ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया। ठीक है, अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना उसमें दे रखा है, 9 सेंटीमीटर में। फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड। ठीक है, यहाँ हमने 9 सेंटीमीटर लिख दिया, साइड इंटू साइड। जब 3 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या रहता है, 9 रहता है, तो यहाँ 3 इंटू 3 करेंगे तो 9 होगा, एस इंटू एस। एक 3 और एक एस कॉमन ले लिया, तो एक साइड कितनी हो गई, 3 सेंटीमीटर की, एक साइड 3 सेंटीमीटर की। यहाँ पे कितनी हो गई, एक साइड 6 सेंटीमीटर की। अब 3 का डबल कितना होगा, डबल ऑफ साइड 6, 3 इंटू 3, 3 और 3 जोड़ देंगे तो 6 हो गया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ देखिए उसी से रिलेटेड क्वेश्चन दिए, द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर ए। पेरीमीटर, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा, 3 इंटू 4 इंटू 3, तो कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर। सॉरी, यहाँ गलत लिख दिया है, यहाँ 3 इंटू 3 होगा, 3 इंटू 3, तो यहाँ हो जाएगा अपना 9। ठीक है, और बी का क्या होगा, बी का होगा साइड होगी अपनी, साइड होगी अपनी 6, अपन ने निकाला। ठीक है, क्यों कर दिया, 2 से क्यों करा है, पहली साइड क्या थी अपनी 3, उसको अपन को डबल करना था, तो इंटू 2 कर दिया, इसलिए 6 आ गया। अब एरिया निकालेंगे तो 6 इंटू 6 कर देंगे,
एरिया अगर अपन को इस बॉक्स का एरिया निकालना है तो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है, 6 इंटू 6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 36। एरिया ऑफ स्क्वायर बी का कितना हो जाएगा, बी का कितना हो जाएगा 4 टाइम्स बड़ा हो जाएगा। 9 से यहाँ जो है इससे 4 टाइम्स बड़ा हो जाएगा। ए से बी का जो एरिया है 4 टाइम्स बड़ा होगा। पेरीमीटर ऑफ बी कितना होगा 4 इंटू, क्योंकि 4 गुना बड़ा है इसलिए 4 इंटू 6 कर तो 24 आ जाएगा। द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बी, तो पेरीमीटर स्क्वायर ए का जो है ए इतना छोटा बनाया हमने, बी इतना बना दिया, तो ये कितना हो गया, दुगुना हो गया ना, तो 2 टाइम्स बिगर। ठीक है, देखिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर एक 15 मीटर लॉन्ग थ्रेड लेना है और डिफरेंट शेप्स को ज्वाइन करके आपको बनाना है। तो यहाँ मैंने कुछ शेप्स बनाए हैं A B C, और फिर उसके बाद उन्होंने नीचे भी बोला है कि ट्राइंगल, सर्कल, रेक्टेंगल और ट्राइंगल, स्क्वायर, सर्कल और रेक्टेंगल, ये शेप्स और बनानी है। तो ये जो हमने ABC शेप्स बनाए हैं इसके हमें एरिया भी निकालना है। इससे रिलेटेड उन्होंने हमें नीचे क्वेश्चन आंसर्स भी दिए हैं। देखिए, विच शेप हैज़ द बिगर एरिया, किसका एरिया बिगर है, तो हाउ मच। तो हम कैसे काउंट करेंगे, देखिए जितने फुल बॉक्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो फुल बॉक्स हैं, 7 8 यहाँ पर 9 10, ठीक है, ऐसे ऐसे काउंट करके आप बता देंगे। तो टोटल करके देखिए, जब ये हम यहाँ काउंट करेंगे टोटल हमारा आएगा, ए के 8 कंप्लीट हैं और प्लस 4 हाफ करके हैं, ठीक है, ऐसे टोटल करके हमारे 14 होंगे। ठीक, अब बी पे चलते हैं। बी के इमेज के देखिए आधे आधे हैं, तो ये 1 2 3 4 5 करके ऐसे 5 हो जाएंगे। ठीक है, सर्कल सी में चलते हैं, तो सी में फुल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11, फुल करके 11 हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे हमने निकाल दिया। अब यहाँ पे चलते हैं ट्राइंगल में, तो ट्राइंगल में हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ हैं। ठीक है, स्क्वायर में हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 हो गए। रेक्टेंगल में हमारे हो गए 1 2 3 4 5 6। अब सर्कल में हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ 9 करके हुए। ठीक है, अब यहाँ पर हमने बता दिया कैसा बड़ा है, कौन सा ए बड़ा है। अब नेक्स्ट स्मॉलर शेप कौन सा है, तो हमारे बी के आ रहे थे 5, तो स्मॉलर कौन सा है बी कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, ऐसे हमने पेरीमीटर निकाल के बताया आपको, तो यहाँ पर आप रफ वर्क में करके बता देंगे। अब वो कह रहे हैं रेक्टेंगल, ट्राइंगल, स्क्वायर, सर्कल का भी बताना है, तो हमने यहाँ पर ये देखिए हमने यहाँ पर सब कैलकुलेट कर लिया है। अब बिगर कौन सा है, बिगेस्ट है स्क्वायर का और स्मॉलेस्ट कौन सा है रेक्टेंगल का। ठीक है, ऐसे ए बॉक्स काउंट करके हमें एरिया निकालना है। ये देखिए नेक्स्ट पेज पर सेव द वर्ड, दो हमें एक पॉन्ड टाइप के दे रखे हैं, एक गांव के पास है, लेक टाइप के दे रखे हैं। तो इसमें ये बोल रहे हैं पीपल कम बोटिंग एंड पिकनिक बोथ द लेक, लोग आते हैं पिकनिक बनाते हैं दोनों लेक में। लेकिन पंचायत ने, जो उसकी पंचायत है गांव की, वो चिंतित है कि बोट के जो शोर होता है उससे बर्ड्स जो हैं वो नहीं आ पाते। तो पंचायत चाहती है कि एक लेक बोट के लिए करें और एक लेक बर्ड के लिए, ताकि वो अपना घर बना सकें। तो अब उससे रिलेटेड वो हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, अच्छा इसका स्केल क्या है, 1 सेंटीमीटर, दिस इज़ ड्राइंग ऑन 1 किलोमीटर। ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं हाउ मैनी सेंटीमीटर ऑफ द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ लेक ए, लेक ए की जो बाउंड्री है वो कितनी होगी। आप थ्रेड से भी काउंट कर सकते हैं, आपको बताना है। ठीक है, तो हम इसमें जब हम काउंट करेंगे, ये बॉक्स पूरे कंप्लीट फुल बॉक्स काउंट कर लेंगे, हाफ कर लेंगे, तो हमारे कितने आएंगे 33 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ लेक बी इन ड्राइंग, लेक बी की जो ड्राइंग है उसमें उसकी बाउंड्री कितनी है, लेंथ कितनी है। थ्रेड से हम नापेंगे तो 26 सेंटीमीटर, जब नापेंगे हम थ्रेड से तो इसकी 33 आएगी, इसकी 26 आएगी। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ मेनी किलोमीटर्स लॉन्ग इट्स एक्चुअली बाउंड्री लेक ए, तो लेक ए क्योंकि 1 किलोमीटर
1 सेंटीमीटर इंटू 1 किलोमीटर है, तो 33 इंटू 1 कर देंगे तो 33 किलोमीटर आ जाएगी। यहाँ स्केल से हम सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। ऐसे ही लेक 2 की एक्चुअल बाउंड्री क्या है, तो 26 इंटू 1 कर देंगे तो 26 किलोमीटर आ जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम। यहाँ पर लिखा है ई वाला, ए लॉन्गर बाउंड्री अराउंड द लेक विल हेल्प मोर बर्ड। जिसकी लॉन्ग रहेगी वो बर्ड्स को हेल्प करेगा ताकि उनके अंडे वो लोग अंडे दे पाएँ। सो विच लेक शुड बी कीप द फर, तो वो कह रहे हैं कौन सा लेक ए या बी, कौन सा पक्षियों के लिए सही है और कौन सा बोटिंग के लिए सही है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, हमने यहाँ लिख रखा है सिंस द बाउंड्री ऑफ लेक ए इज़ लॉन्गर, हमें पता ही चल रहा है उसका 33 है और बी का 26 है, तो हम क्या करेंगे 26 33 बड़ा है, इसलिए द बाउंड्री ऑफ लेक ए इज़ लॉन्गर सो इट मे कीप फॉर बर्ड्स एंड लेक बी फॉर बोट। तो लेक ए जो है वो बर्ड्स के लिए रखी जाएगी, लेक बी जो है वो बोट्स के लिए रखी जाएगी। अच्छा, एफ क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ लेक बी ऑन द ड्राइंग ऑन इन स्क्वायर सेंटीमीटर। इट इज़ एक्चुअल एरिया, व्हाट इज़ इट्स एक्चुअल एरिया इन किलोमीटर। तो हम क्या करेंगे, हमने निकाला उसमें 15 बॉक्स जो हैं वो पूरे आ रहे हैं, 3 हैं जो हाफ आ रहे हैं, बाकी आधे आधे जो आ रहे हैं वो 8 आ रहे हैं। जब हम इन्हें कैलकुलेट करेंगे तो 15, 8 और 3 इनको करेंगे तो 24 1/2 किलोमीटर आ जाएगा। तो लेक बी का जो एरिया है वो कितना आएगा 24 1/2 या 24.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक किंग की कहानी है। ठीक है, द किंग बहुत जो किंग था वो बहुत खुश था कारपेंटर से, चिगू और अनार। उसने उसके लिए बहुत अच्छा एक बेड बनाया। ठीक है, और उसने उसे गिफ्ट करा, कुछ ज़मीन उसे गिफ्ट कर दी और अनार को कुछ सोने के चीज़ें सामान करी। तो चिगू खुश था, उसने 100 मीटर वायर लिया और एक रेक्टेंगल बना दिया। उसने 10 इंटू 40 रेक्टेंगल से उसका 400 स्क्वायर मीटर एरिया निकाला। और दूसरा था नेक्स्ट उसने बनाया 30 इंटू 20 मीटर एक रेक्टेंगल बनाया। तो व्हाट इज़ एरिया, तो उसका एरिया क्या होगा, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल 30 इंटू 20 तो कितना हो गया 600 मीटर। तो पहला उसका 400 हो गया और दूसरा उसका 600 हो गया। इट इज़ मोर देन, ये वाला जो था वो ज़्यादा था इसका 400 आ रहा है, इसका 600 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ चलते हैं, व्हाट अदर रेक्टेंगल कैन मेक विच 100 मीटर ऑफ वायर। तो वो कहना है 100 मीटर वायर से और कितने रेक्टेंगल बन सकते हैं आप बताएं, डिस्कस करें। यहाँ देखेंगे हम मैनी अदर रेक्टेंगल कैन बी मेड विद द 100 मीटर वायर। जैसे 5 मीटर इंटू 45 मीटर तो कितना आ गया 225 मीटर स्क्वायर। 15 मीटर इंटू 35 मीटर तो 525 मीटर स्क्वायर। 20 इंटू 30 मीटर तो 600 मीटर स्क्वायर। 25 मीटर इंटू 25 625 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट करा। अब यहाँ पर ये आ रहा है, चिगूज वाइफ आस्क्ड हिम टू मेक अ सर्कल विथ द वायर शी नो it had an area on 800 square meter. Why did Chigu not choose the rectangle? Explain. वो कह रही है, उसकी वाइफ कहती है कि मुझे तो जो पीस है ना उसको कवर करना है 800 मीटर स्क्वायर मीटर वायर से और एक सर्कल बनाना है। तो वो बोल रहे हैं, अब यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि उसने क्यों सिलेक्ट करा। लिखेंगे चिगूज डिड नॉट चूज द रेक्टेंगल एज हिज वाइफ न्यू दैट द सर्कल मेड विथ दिस वायर विल हैव द एरिया ऑफ 800 स्क्वायर मीटर। अब यहाँ देखेंगे तो पहला उसका 400 था, फिर यहाँ 600, अब उसकी वाइफ 800 बात कर रही है, तो इन तीनों में से कौन सा बड़ा हुआ 800, इसलिए उसने रेक्टेंगल चूज़ नहीं किया और क्या चूज़ किया सर्कल, क्योंकि सर्कल में इसका जो एरिया था वो 800 था। यहाँ पर देखते हैं, अभी तो हमने चिगू की बात कर ली, अब ये अनार की बात है जिसको गोल्ड मिला है।
So Anna tried to made different ways to boundary 800 मीटर स्क्वायर लैंड. ठीक है. ही मेड रेक्टेंगल. अब क्या हुआ, अनार ने जो अलग अलग तरीके से रेक्टेंगल बनाने के सोची, तो 8 से स्क्वायर मीटर के उसने क्या करा, ए बी सी ऐसे डिफरेंट साइड्स कर दिए, ए बी सी ऐसे डी अलग अलग कर दिए. फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द बाउंड्री. हमें लेंथ पता करनी है. हाउ मच गोल्ड वायर. तो वो कहते हैं गोल्ड वायर किस में रेक्टेंगल में किस में आ सकता है. तो देखिए पहला इन्होंने दिया है ए 40 इंटू 20. तो इसका पेरीमीटर जब हम निकालेंगे तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू 2 से कर देंगे, तो 40 प्लस 20 इंटू 2 से तो 120 मीटर. बी का देखते हैं 80 इंटू 10 है, तो 80 प्लस 10 इंटू 2 करेंगे तो 180. सी का करेंगे तो 800 इंटू 1, तो 800 प्लस 1 इंटू 2 करेंगे तो 1602 मीटर आ जाएगा. अब लास्ट वाला जो है, लास्ट वाले का है 8000 मीटर .01 मीटर. जिसका पेरीमीटर हम निकालेंगे तो इसका पेरीमीटर आ जाएगा 16,000.2 मीटर ऑफ गोल्ड वायर. इतना गोल्ड वायर लगेगा. अब नाउ यू अंडरस्टैंड वाई द किंग पैटर्न. अब आपको पता चला कि किंग क्यों फैटेंड हो गया था. क्योंकि द किंग वॉज फैटेंड एज हाउ टू अरेंज सो मच गोल्ड. तो इतना गोल्ड वो कैसे अरेंज करेगा. ठीक है. अब यहाँ पर दे रखा है कैन यू मेक अ रेक्टेंगल विद द स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बाउंड्री. एक बाउंड्री दे रखी है 80,000 मीटर की. अब उसका हमें पेरीमीटर निकालना है. तो 18,000 प्लस 80,000 प्लस .01, इनको दोनों को कैलकुलेट कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, इंटू 2 से कर देंगे, तो हमारा कितना आ गया 1,60,000.02 मीटर. ठीक. ये हमने पेरीमीटर निकाले. यहाँ सबके पेरीमीटर निकाले क्योंकि हमें कितने वायर लगाने हैं गोल्ड के, कितना बाउंड्री करनी है, तो वो निकालना था. तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे. आई होप ये एरिया एंड इट्स बाउंड्री का सेकंड पार्ट आपको समझ में आया हो. कहीं अगर प्रॉब्लम होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें. मेरे चैनल को विजिट, लाइक और सब्सक्राइब करें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. चैप्टर नंबर 12 स्मार्ट चार्ट. थैंक यू.